नमस्कार, आप देख रहे हैं कबीर न्यूज। मैं हूं आपके साथ ऋचा कमल। देश की सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी अपने 7 साल पूरे कर चुकी है। एक और 7 साल पूरे होने पर बीजेपी के लोग देश में बड़े कामों और मोदी सरकार के कार्यकाल में हुई उपलब्धियों के दावे कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी लोग इस सरकार को देश के लिए हानिकारक बता रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट कर 7 साल पूरे कर चुके भाजपा का विरोध जताया है। ट्वीट में लिखा गया, सच तो यह है कि मोदी सरकार के 7 साल 140 करोड़ लोगों के देश के लिए अथाह पीड़ा, अथाह तबाही और अथाह कष्ट की कहानी है। विपक्षी पार्टी ने इस मौके पर सरकार की ओर से की गई 7 बड़ी भूलों का एक आरोप पत्र जारी किया है, जिसमें मोदी सरकार द्वारा लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को त्यागने का आरोप लगाया है। इसमें सरकार की प्रमुख असफलताओं के तौर पर गिरती अर्थव्यवस्था, बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई, कोविड-19 कुप्रबंधन को गिराया गया है। इसके अलावा कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने एक वीडियो ट्वीट किया, जिसमें ये बताया है कि ये सरकार हानिकारक क्यों है। तो आइए देखते हैं ये वीडियो। मैं आपके बीच हूं, लेकर भारत मां की दर्द भरी दास्तां। 7 साल से दिए हैं अनगिनत घाव, जो अब पककर नासूर बन गए हैं। 7 सालों से चौपट सरकार, 7 सालों से बेरोजगारी अपरंपार, 7 सालों से कमर तोड़ महंगाई की मार, 7 सालों से लगातार गरीब की जिंदगी पर वार, 7 सालों से धरती पुत्र किसान पर सत्ता का प्रहार, 7 सालों में अर्थव्यवस्था का कर दिया बंटाधार और 7 सालों बाद सीमा पर अभी भी बाकी है प्रतीकार। इसीलिए मोदी सरकार देश के लिए हानिकारक है। दोस्तों, 7 सालों में हमने क्या खोया, क्या पाया? हमने खोई लोकतंत्र की गरिमाएं, हमने खोई संवैधानिक संस्थाएं, शासन की मर्यादाएं, प्रधानमंत्री की संवेदनाएं और दर्द बांटने व वचन निभाने की मान्यताएं। हमने खोई इंसानियत और मानवता, हमने खोई अपनी आत्मनिर्भरता, हमने खोया वैश्विक मान और बेरहम शासक ने खोया जनता का विश्वास और सम्मान। पर आज भी वो कहते हैं, केवल मैं ही महान। 7 साल में हमने वो सब खोया जो सबसे न्यारा था। हमने खोए बहुत ही प्यारे दिल के टुकड़े लाखों अपने, हमने खोए देश के युवाओं के सपने, हमने खोया करोड़ों रोजगारों का आगाज, हमने खोया करोड़ों किसानों की दुगनी आय का ख्वाब, हमने खोया गरीबी से उबर अच्छे दिन के सपनों का आकार, और हमने खोए महिलाओं व अनुसूचित जातियों के अधिकार। पर 7 साल में क्या पाया साथियों? 7 साल में क्या पाया? सिर्फ नफरत और बंटवारे का साया, सिर्फ झूठी नोटबंदी और जीएसटी की माया, सिर्फ फरेब और जुमलों की छाया, और रक्षक की ही भक्षक बनी काया। पर क्या गंगा मैया में बहती हजारों लाशें, उन्नाव, प्रयागराज और कानपुर में मिट्टी के तले दबी सांसें, सरयू तट पर लाशों से उतारी जा रही लाल चुन्नियां, शमशान घाट की नई चुनी ऊंची ऊंची दीवारों के पीछे दहकती आग की चिमनियां, क्या यह सब मेरी भारत मां के संस्कार और संस्कृति हो सकते हैं? नहीं, कभी नहीं। क्योंकि जब अंतिम संस्कार का अधिकार भी छीन ले सरकार, जब महामारी में अंतिम यात्रा और रीति रिवाज की भी न हो दरकार, जब ये अंतर करना मुश्किल हो जाए साथियों की कोरोना महामारी की मार बुरी या भाजपा सरकार की दुत्कार बुरी, तो जान लें
तो जान ले कि 73 साल में ये दुखों का पहाड़ और अपने बच्चों की दुर्दशा का भयावह मंजर भारत मां ने पहले कभी नहीं देखा। इसीलिए मोदी सरकार देश के लिए हानिकारक है। रणदीप सुरजेवाला ने जो वीडियो ट्वीट किया है उसमें जो कुछ भी दिखाया गया है वह एक कड़वा सत्य है। जब ये सत्य है तो मोदी जी के 7 साल बेमिसाल कहां से हुए? ऐसा क्या अच्छा किया उन्होंने जिसे बेमिसाल कहा जाए?